काल। मात पिता को नमन कर और जनते बना शरीर, आया है जन वास्ते तो कर तेरे की तकलीफ। बहुत ही आदर सम्मान के योग यजवेदी को सुशोभित कर रहे बहुत कुछ। ये ऋषि दयानंद की कृपा है। तो पहले मैं परमात्मा की स्तुति करता चलूंगी। ये कवि ने प्रभु की स्तुति कैसे की, मनुष्य के शरीर का उदाहरण देकर करी। वैसे एक मनुष्य का नहीं, जन्मात्र प्राणियों की अगर हम देखें तो उसकी तो कला निराली है। और क्या बताया, कैसा बना मकान है, अजब निराली शान है, लख अक्कल है नाम है, हम क्या इसका बयान करें। कैसा बना मकान है, अजब निराली शान है, लख अक्कल है नाम है, हम क्या इसका बयान करें। कैसा बना मकान है, अजब निराली शान है,
मशीन चलती, इसमें सारी वस्तु करती, पहले चक्की दलती है जो अच्छे बुरे का ज्ञान करे। और कोई इनमें कमती बत्ती किसी को समझ ले कि ये कम है, ये छोटा बड़ा है, तो मूर्खता है। ये अपनी अपनी जगह चारों अपने अपने आप में कोई किसी से कम नहीं है। और जब ये ब्राह्मण बिगड़ता है जब दूध बेच करके ठेके पे जाता है। इसीलिए हमारे भी यहाँ पर सबसे पहले ब्राह्मण बिगड़ा। ऋषि जी कहते हैं सबसे पहले यहाँ पर ब्राह्मण बिगड़ा, अपने लोग के कारण की शिक्षा देनी शुरू कर दी। ये बिगड़ता है सबसे पहले। और ब्राह्मण को जाति से नहीं होता है, कर्म से होता है। चार वर्ण है इसी मकाम जो अपने अपने काम करे, सप्तऋषि भी इसी में है जो साथ साथ इंतजाम करे। इसमें तीनों ताप है, पुण्य और पाप है, जुल्म और इंसाफ है, कब लाभ करे कब हानि करे। कारीगरी को देख करके आदमी हैरत में पड़ जाता है। परमेश्वर तुम्हें किस भांति संसार बना दिया और प्राणी मात्र जितने भी बनाए सबकी शक्ल अलग अलग है और माँ के गर्भ में बना रही है। माँ को भी नहीं पता क्या बन रहा है, माँ को क्या बना रही है। दुनिया को देखकर दुनिया हैरत में आ रही है, पता नहीं कौन सी शक्ति जो चक्कर चला रही है। देखिए स्वामी जी कल बता रहे थे अफगानिस्तान में
एक योद्धा की, क्षत्रिय राठौर की एक कमर बना रखी है, कमर बना रखी है, और उस पर हर अफगानिस्तान मुगल जुत्ता मार करके निकलता है। और हमारे यहां उन पैगंबरों को कूद रहे हैं, उन पर चादर चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं। अरे कम से कम हमारे देवता रहा दुनिया भर का, हनुमान, गणेश, कृष्ण, बहरू, शिव जी, अन पे चढ़ा दो, उनसे तो बच जाओ। मैं वो कहानी सुनाता, लेकिन स्वामी जी ने बता दी, मैं दूसरे उनसे मिलती हुई कहानी सुनाऊंगा आपके सामने। छोटा सा एक उदाहरण पेश करूंगा 5-10 मिनट का। देखिए, महाभारत के बाद यार ये सदा चूकते आए। अरे पहले चूका पृथ्वीराज गौरी प्रक्रिया किया आजाद, आखिर में हो गए बर्बाद विदेशी, फिर चूकते आए। अरे महाभारत के बाद यार ये सदा चूकते आए, हमने चूक की, बहुत ज्यादा चूक की, उनका परिणाम हमें, और पृथ्वीराज की नापरवाही का तो परिणाम आज तक हमें भुगतना पड़ रहा है। इतिहासकार कहता है पृथ्वीराज का आलस और नशा इस देश को बर्बाद करेगा। एक तरफ तो योगा था और एक तरफ देखें तो देश का बंटाधार कर दिया पृथ्वीराज ने। 6 महीने तक दिल्ली के शासन पर नहीं बैठा, अफीम का नशा करता था और संयुक्ता के प्यार में पागल हो गया। और देख लिया गौरी ने मौका, जयचंद मिल लिया। जब जयचंद की चिट्ठी गई गौरी के पास में, मोहम्मद गौरी के पास में चिट्ठी गई, तो अपने सरदारों से बात करता है, दिल्ली पर आक्रमण करना है। सरदार कहते हैं महाराज घास मुंह में लेकर के आए थे, प्राण नहीं बचेंगे। तो कहता है आपका भाई साथ है, जीत होगी। तो हमने चूक की, कई बार छोड़ दिया, वो दिन नहीं देखना पड़ता, अगर नहीं छोड़ते तो। महाभारत के बाद आर्य सदा चूकते आए, पहले चूका पृथ्वीराज गौरी पकड़ा किया आजाद, आखिर में हो गए बर्बाद विदेशी, फिर चूकते आए। देखो महाभारत के बाद आर्य सदा चूकते आए। आचार्य जी का भी सम्मान करता हूं, यहाँ पर पहुंचे। और बीरबल चूका दूसरी बार, अकबर बोले मेरे विचार, ये हमारे नाम का तो था बीरबल, और मंत्री था, बुद्धिमान था, अकबर के सलाहकार था, लेकिन एक जगह वो भी चूक गए। अकबर बादशाह ने बोला तुम्हारा सनातनी हिंदू धर्म बहुत अच्छा लगता मुझे, ये आर्य सिद्धांत मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी मिला ले, बना ले। अगर बादशाह हिंदू बन जाता, वैसे हमारा हिंदू नाम नहीं, लेकिन हिंदू बन जाता तो झगड़ा खत्म हो जाता, लेकिन चूक करेगा बहुत बार। बीरबल चूका दूसरी बार, अकबर बोले मेरे विचार हिंदू कर ले, मेरे परिवार पर गधे की मिसाल भूत क्या है। अरे देखो महाभारत के बाद आर्य सदा चूकते हैं। एक गधा का उदाहरण देकर के बैठ गए। और आपने कहानी सुनी होगी, बादशाह बोले भाई बीरबल इस गधा का क्या कर रहा है, बोले गाय बनाओ, बोले कभी गधा की भी गाय बने थे, तो बोले कभी मुसलमान को भी हिंदू बने थे ना, उनकी मिसाल देंगे। अरे तो विचारी का परिवर्तन करना है, विचारण की जो बात है, उन्होंने हमारे से विपरीत तो कर रखे। वो कहता है हिंदू सुनता तवा परोक्ति पोगा मत उल्टा पोगा, बोले भाई तेरा बस चाल रहा है। हिंदू बैठ के संध्या करता है, उपासना करता है, मतलब मोटा पड़ के करो कर ले, तेरा बस चाल रहा है कर ले। हिंदू चोटी रखता है, वो तो दाढ़ी रखूंगा, चोटी कटवाऊंगा। वैसे हमारी बातों को समझ है, हमारी तो विज्ञान है, हमारी जो वैदिक सिद्धांत की जो भी परंपरा है उनमें विज्ञान है। हिंदू जनेऊ पहनता है, सफेद धागा की जनेऊ पहनता है, काला मोड़ा पहनूंगा। हिंदू सुल्टा हाथ होता है, मैं तो उल्टा रहूंगा। हिंदू गाय को मां मानता है, मैं तो उसको काटूंगा। तो गाय को कारी पशु है सबके लिए, उसका तो दूध घी कोई सेवन में लेगा, सबके लिए उपकारी पशु है। लेकिन यहां तक तो तेरा बस चल रहा है, अब इसे उल्टा करूंगा, उल्टा मेरा धर्म ये है। लेकिन जो परमात्मा ने धर्म बताया उसको उल्टा करके दिखा दे। हिंदू मुंह से रोटी खाता है, मैं कान से खाऊंगा या और कोई अंग से खाऊंगा, दिखा देगा खा करके, नहीं खा सकता। तो इसीलिए विचारी को बदलने हैं, विचारी को उनके हैं, लेकिन मिसाल दे बैठा, चूक गया। जो करता अपना नाश उनकी नहीं बचने की आस, सुनो कालीचंद का इतिहास नेता आज सूखते आए। अरे महाभारत के बाद आर्य सदा चूकते आए।
बंगाल में जितने भी मुसलमान बने हुए हैं कालीचंद के बनाए हुए, ये हमारे आगे कोटों की पाखंडियों की चूक के कारण कालीचंद कई बार प्रयास किया, इकट्ठा किया, बोले नवाब का बादशाह का जवाई बन के जाएंगे, बारात लेकर के जाएंगे, वही उसको स्वीकार कर लो, उसकी लड़की को, दुलारी को हिंदुआनी बना लो, बोले ना भाई। और यहाँ से जो चला गया उन्होंने बहुत ऊंचा दर्जा दिया, और वो फिर मौलवी बन के हमारे बीच में आए, फिर हमें ऊंचा दर्जा दिया। ये क्या है ये हमारी चूक, और कई चूक हुई है, एक चूक नहीं भाई। एक रोज औरंगजेब ने दिल्ली दरबार लगाया, जितने राज कर्मचारी थे सवारी सभा बीच बुलाया, औरंगजेब ने दरबार लगाया, और औरंगजेब के सिपाहियों ने अफ्रीका के जंगल से खूंखार शेर के जाकर के बंद कर दिया, और सभा लगा करके औरंगजेब कहने लगा, दुनिया के लोगों, मेरे बराबर कोई ताकतवर राजा आज कोई धरती पर नहीं है, मेरे पास ऐसा जंगली शेर है, किसी के पास ऐसा शेर हो तो मेरे शेर से कुश्ती करो। और ये औरंगजेब जितने भी मुगल बादशाह हुए उनमें सबसे खूंखार जालिम बेईमान मक्कार था। दिल्ली का बादशाह बनने के लिए अपने 3 भाइयों का कत्ल किया, दारा शिकोह मुराद, और ये जो मुराद था शायद मुराद ही नाम था ना, जो उपनिषद पढ़ता था और ये सनातन धर्म को मानने वाला था। तीनों भाइयों को खत्म किया और अपने बाप शाहजहां को आगरे की जेल में बंद कर दिया। एक चिल्लू भर पानी नहीं दिया पठान जी, इतना तो ये अपनों के लिए था, फिर हमारे लिए कैसा होगा ये तो हम कल्पना ही कर सकते हैं। ये ताल ठोकने लगा, दुनिया के लोगों मेरे पास ऐसा शेर है, लेकिन एक राजस्थान का राठौर क्षत्रिय राजा जसवंत सिंह जोधपुर का अमर सिंह राठौर का भाई बैठा था, नवला औरंगजेब, और औरंगजेब की मदद में कहा पहाड़ का युद्ध करने के लिए गया, लेकिन कहने लगा औरंगजेब तेरे बाप में स्वीकार नहीं करता। अरे कुत्ते बिल्लियों को पिंजरे में बंद करने से दुनिया में कोई ताकतवर राजा नहीं हो जाता, ताकतवर आदमी नहीं होता, बहादुर नहीं होता, बल्कि बहादुर तो पिता के खून से, माँ की छाती के गरम गरम दूध से और पैतृक परिवार के संस्कारों से होता है, और मैं तेरी बात को स्वीकार नहीं करता। एक रोज औरंगजेब दिल्ली दरबार लगाया, जितने राज कर्मचारी थे सवारी मेरे जितने राज कर्मचारी थे सवारी बुलवाया। औरंगजेब ने कहा सभा में सुनियो जनाब याली, एक बन का शेर मेरे पिंजरे में मैं कितना बलशाली, सामने तत्तू जितने बैठे लगे मगर वीर जस मंत सिंह के तन में छाती लागी है, मगर वीर जस मंत सिंह के तन में छाती लागी है। ए रखो न बुझाओ का जो सीला, ओ
जसवंत सिंह ने बोला, सुन मेरी बात, तेरा शेर तो कब्जे में है, पिंजरे में है, मेरे शेर तो घर में खुले घूमते हैं। बोला, इससे अच्छा शेर हमारे घर में बतेरे, जिनके संग में रोज खेलते यो घर में बालक मेरे, घेरी और कुल चार किस्म के चित्ते से बघेरे, सुन करके बात सभा के दिखे पड़ गए चेहरे, सुन करके बात सभा के दिखे पड़ गए। कौन बुझाऊं काजो सिला, कौन बुझाऊं काजो सिला, मेरा छाती से उतर आया, मेरा जगत चाहिए सहाई से अपने भतीजे राम सिंह को शेर कह रहा, और भी कई शेर मेरे घर में घूम रहे हैं, महाराज तेरी इस बात को स्वीकार नहीं करता मैं। औरंगजेब बोला, अच्छा तो फिर तेरे मेरे शेर की कुश्ती करो। अब तक औरंगजेब को नहीं पता है अपने बेटे को शेर कह रहा, इसके पास कौन सा शेर है। बोले कब ले, बोला कल, बोले कल, बोले नहीं महाराज 2-3 दिन की छुट्टी दे दे, एक दिन जौनपुर जाऊंगा, एक दिन आऊंगा, और परसों की तारीख रख ले। बोला ठीक है। बोला तेरे शेर और मेरे शेर की कल ही कुश्ती कर ले। महाराजा ने कहा तिथि दंगल की परसों कर ले। जाके कहा बेटे को वो कल को करनी मार ले, कुश्ती करनी पड़े शेर पे, चाहे चले मर ले, कुश्ती करनी पड़े साथ शेर पे, मार ले चाहे मर ले। वहां पर जसवंत सिंह परसों का दंगल तय करके और घोड़े पर बैठ के जौनपुर की तरफ चल दिया। इधर औरंगजेब अपने सिपाहियों से कहा 3 दिन से शेर को भूखा रखा गया, क्योंकि जितना शेर भूखा होगा इतना ही क्रोधित ज्यादा होगा, प्रहार करेगा। उसको शेर को मैं हाथ दूंगा, मैं ताकतवर हूँ, दुनिया का दिल्ली का मैं बादशाह हूँ, हिंदुस्तान की बात मेरे हाथ में है, मेरी बेइज्जती न हो जाए कहीं। ये अपने घर पर गया, इतिहासकार कहता है, इसको देख करके घोड़े पर उतरा तो जौनपुर गया। इसकी पत्नी महामाया इसका स्वागत करने के लिए पानी का थाल और लोटा लेकर के आई, और इसने
उसने कहा महारानी मेरे पास में समय नहीं है, मेरा बेटा पृथ्वी सिंह कहाँ है उसको बता। कहने लगी महाराज ने तो अपने साथियों के साथ घूमने गया है। अलकारी को भेज करके बुलाया, पृथ्वी सिंह आया, पिताश्री के चरणों में नमन किया, चरण स्पर्श किया और कहा पिताजी आपको काले पहाड़ का युद्ध लड़ने के लिए गए थे, आप पहले कैसे आ गए। जसवंत सिंह ने कहा बेटा उससे पहले युद्ध और लड़ना पड़ेगा। और वो कैसा युद्ध पिताजी। बोला औरंगजेब के पास एक खूंखार शेर है, वो ताल ठोकता है कि मेरे शेर के बराबर किसी के पास शेर नहीं है, उसके साथ मुझे कुश्ती करनी है। बोला पिताजी कब। बोला बेटा, बोले पिताजी चलो। ये थी हमारी संतान, या माताओं का जो संस्कार, माताओं का दूध पिलाया हुआ बहादुर बनाने वाली माँ, और पिता था आज तो माँ भी मम्मी बन गई, पिता डैडी हो गया और गुरु जी टीचर हो गया। अब कौन बनाए संतान। मातृवान पुत्रवान आचार्य पुरुषो वेदा, ये तीन ही तो गुरु बताए संतान के, तीनों सिस्टम बिगड़ गया। और संतान को बनाने के लिए एक आदर्श पिता बनना पड़ता है, आदर्श माँ बनती है, आदर्श गुरु बनता है, तब कोई भगत सिंह पैदा होगा, कोई उत्तम सिंह होगा, तब महाराणा प्रताप होगा, शिवाजी होगा, जीजाबाई तैयार होगी, शिवाजी होगा। ने आज का वातावरण में तो गोविंदर मिथुन ही सारा शाहरुख खान पैदा होगा। एक पूरा कटकट में चल लिया, पिता के साथ घोड़े पे सवार हो लिया। इधर औरंगजेब ने दिल्ली लाल किले के अंदर तार कटवा दिए, बांस कटवा दिए, बाढ़ करवा गई, दर्शकों को खुशी उड़ा गई। अक्सर दर्शक कुश्ती देखेंगे यहाँ पर। और 3 दिन से भूखा शेर है, अपने बेटे को लेकर के जाता है और कहता है औरंगजेब मेरा शेर आ गया है, तेरा शेर कहाँ है। औरंगजेब कहता है तेरा कौन सा शेर है। तो कहता है मेरा शेर ये खड़ा है। औरंगजेब हंसता है, खिलजी उड़ाता है, अरे इस तेरे मुंह धोए बच्चे को भी तो दाढ़ी डूबी नहीं आई है। और जो राजस्थान का इतिहास लिखा है कर्नल टाड, वो लिखता है राजस्थान की हिस्ट्री में, अब उस समय पृथ्वी सिंह की उम्र 16 वर्ष थी, लगभग 7 फुट की हाइट थी, गज भर चौड़ा सीना था, जब चलता था तो धरती में लर्ज पैदा होती थी, ऐसा था पृथ्वी सिंह। बोले महाराज प्रेम खराब मत कर, जल्दी कर। औरंगजेब ने ऑर्डर दिया 12 सिपाही पिंजरे को लाए और पिंजरे को ला करके इधर, मैं चूक बता रहा हूं, चूक हमारी भूल, इधर पृथ्वी सिंह कूदता है जंगल में, कटारी हाथ में लेता है, लेकिन जसवंत कहता है ओ बेटे ये गलती मत कर, ये छतरी का वरम नहीं, शेर में अच्छा है, और तू कटार लेता है, कितनी भारी चूक थी। अरे प्रकृति ने शेर को औजार दे रखे, हथियार दे रखे हैं, पिता की बातों में आकर के कटार को फेंक देता है, कूद जाता है जंगल में और अपने बेटे से कहता है बेटा जल्दी जा, मेरे केहरी तू जा, मेरे केहरी तू जा, जा रे जा, ज्यादा देरी ना लगा, खाली हाथ है लाल तू भी खाली हाथ जा, सामने खड़ा निरखा कुछ भी ना लेके साथ जा, मेरे बेटे तू जा कोई जादू दिखा, जा तेरी ना लगा, दाव पे लगा लागले मेरा स्वाभिमान,
शिव को बचाना बेटे आन बान शान है। मेरे बेटे तू जा कोई जादू दिखा, जा रे जा तेरी ना लगा, पृथ्वी सिंह दंगल में कूद गया और इधर 12 सिपाही शेर को काट करके पिंजरे से बाहर काट दिया। इतिहासकार कहता है दोनों शेरों की भिड़ंत कम से कम 10-15 फुट ऊपर धरती से जम लिया। भूखा था शेर, प्रहार करा पृथ्वी सिंह पर। पृथ्वी सिंह भी सावधान था। शेर के अगले पैर पृथ्वी सिंह हाथ में ले लिया और जब जमीन पे टिका तो कभी शेर को पृथ्वी सिंह धकेलता, कभी पृथ्वी सिंह शेर को धकेलता। 10-15 मिनट तक ग्राम में गद्दूर मचा गई। पिताजी देख रहा था, जसवंत सिंह कह रहा था बेटा कुश्ती का अंत कर, ये लोग कुश्ती देखने आए हैं, ये चहल पहल बंद कर कुश्ती का अंत कर। ये बात सुनते ही अपने पिता की पृथ्वी सिंह ने दोनों हाथों को छोड़ करके एक हाथ ऊपरे जबड़े में लगाया और एक निचले में लगाया और अपनी छाती में प्राणायाम भरा, सांस को रोका और ताकत लगा करके शेर का मुंह चीर दिया और मुंह चीरते ही शेर के मुंह से चीख निकली, खून का फव्वारा निकला। पृथ्वी सिंह ने अपनी गर्दन को हिलाया, खून को हटाया, दोबारा से प्राणायाम खींचा, शेर को आधा चीर दिया। तीसरा प्राणायाम चढ़ाया। इतिहास की सब घटना है। शेर के 2 हिस्से कर दिए, एक औरंगजेब की तरफ फेंक दिया, एक दर्शकों की तरफ फेंक दिया और कहने लगा औरंगजेब तेरे पास और शेर है तो लिहा, मैं कुश्ती के लिए तैयार हूं। औरंगजेब जालिम था, सारा शरीर से फव्वारे खून के बह रहे थे, बहुत लुहान हो रहा था। पृथ्वी सिंह समझ गया इन हिंदू काफिरों के पास में ऐसे शेर हैं, दिल्ली पर कब्जा करने के लिए देर नहीं लगाएंगे और चाल चल गया। मैं बोला मैं इस राजकुमार को, इस बहादुर को, इस राठौर को राजकोष से पोशाक देकर के मैं सम्मानित करता हूँ। जहरीली पोशाक थी, जहर भरे थे उन कपड़ों में और वो पोशाक पहना दी। पृथ्वी सिंह का अंत हो गया और जब बेटे का अंत देखा तो पृथ्वी सिंह का पिता जसवंत सिंह भी कूद पड़ा युद्ध में और वो भी शहीद हो गया। ये थी हमारी चूक, हमारी भूल, हमने भूल बहुत ज्यादा की और मैं जल्दी में कुछ बात कही है, वैसे इसमें बहुत टाइम लगाता हूँ इतिहास में। और आगामी कार्यक्रम के लिए स्वामी जी तैयार हैं और 3 दिन तक हमने यहाँ पर रहा, आपके पास में हमारे से कोई गलती भूल हो गई हो तो आपसे क्षमा माफी चाहते हैं। अपना बेटा भाई